पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है धनखड़ की। बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी कि जिस तरीके से हमला हुआ, कल गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है इस पूरे मामले के तहत। कल 2 दिवसीय दौरे पर जब जेपी नड्डा अपने दूसरे दिन में जो रोड शो हो रहा था और जिस तरीके से तमाम सभाओं को संबोधित कर रहे थे, उस दरमियान जिस तरीके से हमला होता है उसकी चौतरफा भर्त्सना हो रही है, चौतरफा निंदा हो रही है और उसी को लेकर जो केंद्र सरकार है बेहद गंभीर है इस मामले के तहत। तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा। कोई कसर नहीं छोड़ी थी प्रजातंत्र के गले को दबाने के लिए, उसको समाप्त करने की। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है। बंगाल में अब सियासी लड़ाई लाठी डंडे तक उतर आई है। जैसे जैसे बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, टीएमसी के कथित गुंडे पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। वो जमकर उत्पात मचा रहे हैं। ताजा मामला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर है। डायमंड हार्बर जाते वक्त टीएमसी के गुंडों ने नड्डा की गाड़ी को निशाना बनाया, उनकी गाड़ी पर पत्थरों से हमला किया, नड्डा को काले झंडे दिखाए। लाठी डंडों से लैस टीएमसी के गुंडों ने नड्डा की गाड़ी को रोकने की कोशिश भी की। यही नहीं, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए। एक बड़ा पत्थर उनके कार के शीशे को तोड़ते हुए अंदर जा गिरा। विजयवर्गीय इस हमले में घायल हो गए। नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही पर अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ऊपर जब इस तरीके से हमला हो सकता है तो सोचने वाली बात है कि सामान्य कार्यकर्ताओं के साथ में किस तरीके का व्यवहार यहाँ पर हो रहा होगा। चारों तरफ से गाड़ी में पथराव कर दिया था। आगे नड्डा जी गाड़ी थी, पहले उस पर पथराव किया। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, इसलिए उनको तो कुछ नहीं हुआ। हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी। हमारी सिक्योरिटी को भी चोट आई है, ड्राइवर को भी चोट आई है। मिशन बंगाल के तहत कल नड्डा का टारगेट डायमंड हार्बर था। डायमंड हार्बर ममता के भतीजे और टीएमसी सरकार में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले अभिषेक मुखर्जी का संसदीय क्षेत्र है। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं की शर्मनाक हरकत सामने आई। इधर नड्डा ने भी साफ कर दिया कि बीजेपी बंगाल से ममता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कैलाश जी का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। हमारे अनुपम हजारा जी हैं, उनकी व्हीकल्स सारी की सारी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल्ड। हमारे राहुल जी का, इनकी भी व्हीकल बची नहीं। शिव प्रकाश जी के जो सहयोगी हैं उनको बुरी तरीके से घायल हुए हैं। बंगाल में अपने 2 दिग्गज नेताओं पर हमले की साजिश रचने वाली टीएमसी पर बीजेपी हमलावर हो गई। कैलाश विजयवर्गीय ने यह साफ कर दिया कि टीएमसी की करतूतों का जवाब बंगाल की जनता विधानसभा चुनाव में देगी। देखिए, ये बंगाल की संस्कृति नहीं है और बंगाल को बदनाम कर रहे हैं बुआ भतीजे दोनों मिलकर। बंगाल की जनता इसका जवाब देगी, मुझे लगता है देना चाहिए आने वाले विधानसभा में। तो इधर पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोपों को सीएम ममता बनर्जी ने सिरे से खारिज कर दिया। उल्टा ममता ने जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा पर ही सवाल खड़े कर दिए। তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে যাতে নতুন কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায় যে দেখো আমায় মেরেছে। আরে তোমার পেছনে 50টা গাড়ি কেন যায়? আমার পেছনে 3টে গাড়ি যায়। একটা গাড়ি তো আরেকটা গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়েও অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। ममता और टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी को रोकने के हर हथकंडे अपना रहे हैं। कहीं कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारकर डराने की कोशिश होती है तो कहीं हमला किया जाता है, लेकिन लाख मुसीबतों के बावजूद
बीजेपी के कार्यकर्ता मजबूत इरादे के साथ बंगाल में डटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए इधर ममता सरकार ने भी जेपी नड्डा पर हमला बोला है। करप्शन को छिपाना ममता की आदत, करप्शन के साथ चलना ममता की आदत। तो ममता की जमीन खिसक चुकी है। ममता सरकार पर नड्डा का हमला, और कहा उन्होंने कि 2021 में बंगाल में कमल खिलेगा। जेपी नड्डा जिनके काफिले पर कल टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त पत्थरबाजी की थी, नारेबाजी की थी, आपने खुद देखा इन तस्वीरों के जरिए। अब ममता की बौखलाहट पर खुद जेपी नड्डा ने कहा है कि अब ममता की विदाई तय है। तो जेपी नड्डा ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत भी की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मैंने पहले कहा कि यहाँ कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। सारा प्रशासन धाराशाही हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन क्रम्बल डाउन कर चुका है, और ममता जी के नेतृत्व में यहाँ अराजकतावाद प्रतिपादित हुआ है, फल फूल रहा है, और उसी का प्रमाण था ये जो हमने देखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैं भी और हमारे साथ करोड़ों कार्यकर्ता ये लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हैं। हमने एक नहीं अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी हैं और प्रजातंत्र की रक्षा की है। इसलिए इस लड़ाई को भी हम पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ लड़ेंगे। जिस नेता का जैसा संस्कार होता है वैसे ही शब्दों का प्रयोग होता है। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग, बंगाल जैसे देश जिसने अरबिंदो पैदा किया, जिसने रविन्द्रनाथ टैगोर जी की दृष्टि दी, जिसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पैदा किया, जिसने सुभाष चंद्र बोस को पैदा किया, जिसने स्वामी विवेकानंद को पैदा किया, वहाँ ममता जैसी जिनके शब्दों का न आप बयां कर सकते हो न मैं बयां कर सकता हूं, ऐसे लोग मुख्यमंत्री बने हैं। और बंगाल को तय करना है कि ऐसे लोग बंगाल का रिप्रेजेंटेशन करें क्या। और मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल के लोग आने वाले चुनाव में लॉक, स्टॉक एंड बैरल इन लोगों को सत्ता से हटाएंगे और कमल खिलेगा। विरोध में खड़ा होना यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। इसलिए ऐसी ममता के कुशासन और दमनकारी नीतियों के खिलाफ अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी लड़ी है और सफल हुई है, इस बार भी सफल होगी। अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, आप लगातार चुनाव तक आएंगे, गृह मंत्री भी आएंगे और कैलाश विजयवर्गीय जी और तमाम जो लोग, सब लोग लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कितनी सीटें इस बार आपको मिलने वाली आने वाले चुनाव? 200 प्लस सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ममता जी की जमीन खिसक चुकी है और यहाँ पर भी किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही थी। कुछ भी करना चाहें करें, जमीन खिसक चुकी है।